गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और डिटेल तक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी ना भूल पाओ। टेंसेस होते क्या है? टेंस का मतलब अगर हम शॉर्टकट में देखें तो ये होता है टाइम प्लस एक्शन। कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है ये शो करने के लिए ही बने जाते हैं टेंस। समय प्लस एक्शन। एक्शन तो मेजरली वो 3 तरह का होता है। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। इस तरह एक्शन को हमने 4 भागों में बांट लिया: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 तरह के हमारे काल हो गए: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इनडेफिनिट का मतलब हो गया, यहाँ हो गया डेफिनिट। यहाँ इनडेफिनिट में एक वर्ड है डेफिनिट। डेफिनिट वर्ड बना है डिफाइन से। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना या फिर बताना। दूसरा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, जो कंटिन्यू चल रहा है, काम कंप्लीट हो चुका है, उसे कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो परफेक्ट भी है प्लस कंटिन्यूस भी है, यानी कि वो काम जो 100% हो भी चुका है और लगातार के अंदर चल भी रहा है। काम सुबह से कर रहा हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर 2 घंटे पहले की बात की जाए, ठीक है, तो कुछ काम तो कर ही चुका हूँ। ऑफकोर्स कुछ काम तो कर ही चुका हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब कि उस काम को मैं अभी भी कर रहा हूँ और कब तक करूँगा ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस तरह एक्शन को हमने 4 भागों में बांट लिया: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह समय को हमने 3 भागों में बांटा: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। टेंस का मतलब समझ में आ गया आपको? टेंस का मतलब होता है समय प्लस एक्शन, दोनों को जोड़कर जो वाक्य बनते हैं वो कहलाते हैं टेंसेस। भूतकाल के अंदर कोई काम, इन चारों में से किसी तरह का काम हो रहा हो तो वो कहलाएगा भूतकाल का टेंस, ठीक है। प्रेजेंट के अंदर इन चारों में से कोई भी काम हो रहा हो तो वो प्रेजेंट का इन चारों वाला काम कहलाएगा। फ्यूचर में इन चारों का कोई सा भी काम हो रहा हो तो वो फ्यूचर में इन चारों का काम कहलाएगा। इंडेफिनिट का मतलब मैंने आपको इस तरह बताया था, डिफाइन ना किया गया हो। किसी सेंटेंस में किसी कार्य को डिफाइन ना किया गया हो। क्या चीज़ डिफाइन ना की गई हो? कि वो कार्य कब से हो रहा है और कब तक हो रहा है। 2 चीज़, कब से और कब तक। अगर डिफाइन नहीं हो रहा कि कब से काम हो रहा है, कब तक होगा, तो वो किस में आएगा? वो आएगा अपने इंडेफिनिट, डिफाइन ना किया गया हो। डिफाइन का मतलब यहाँ पर है परिभाषित, कार्य को परिभाषित ना किया गया हो। जाता हूँ, जाता था और जाऊंगा, कब से जाता था, कब तक जाता था, कुछ नहीं आइडिया इसका। ये सेंटेंस डिफाइन नहीं कर रहा है पूरे सेंटेंस को, तो वो इंडेफिनिट में आएंगे। तो था, ता हूँ और ऊँगा, ये पहचान होती है इंडेफिनिट सेंटेंसेस की। जो काम डिफाइन ना किया गया हो, किस मामले में? इस मामले के में कि वो काम कब से हो रहा है, कब तक होएगा। तो कंटिन्यूस में क्या होता है? जो काम लगातार हो रहा है। इसमें जनरली इसमें पहचान क्या रहती है सेंटेंसेस की कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। जो काम चल रहा हो कंटिन्यू, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, रहा था, रहा हूँ और रहूँगा। जा रहा होऊंगा, तो ये काम कंटिन्यूस में हो रहा है। तो इस तरह के एक्शन जो लगातार में हो रहे हो, चल रहे थे, चल रहे हैं या चल रहे होंगे, ठीक है, उस तरह के एक्शन किस कैटेगरी में आते हैं? कंटिन्यूस कैटेगरी में आते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम कंप्लीट हो चुका है, जो काम 100% हो चुका है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे परफेक्ट कैटेगरी में। इस तरह के सेंटेंस में हमें क्या स्पेशल देखने को मिल रहा है? चुका था, चुका हूँ और चुका होऊंगा। मतलब कि जिसके लास्ट में चुका था, चुका हूँ या चुका है और लास्ट में चुका होऊंगा आते हैं, वो काम 100% कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 100% काम कंप्लीट हो चुके हैं
वो वैसे एक्शन किस कैटेगरी में आएंगे, परफेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगला अगर अपन देखें तो है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि जो काम कंप्लीट हो भी चुका है और कंटिन्यूस भी है, चल भी रहा है। तो ऐसे कामों को शॉर्ट में अच्छे से समझने के लिए हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक फिक्स्ड अंतराल से काम हो रहा है, मतलब किसी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड से काम हो रहा है और काम अब भी चल रहा है। ठीक, अब आप इस सेंटेंस को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। इसमें आ रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ आ रहा है, मतलब कि किस में आना चाहिए, ये आना चाहिए कंटिन्यूस में, क्योंकि काम जो हो रहा है वो लगातार में हो रहा है ना। सुबह से खेल रहा हूँ मतलब काम जो है लगातार हो रहा है। ठीक है, अब रहा है, रहा हूँ और ये आ रहा है, रहा हूँ आ रहा है, तो कंटिन्यूस में होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सेंटेंस हो गया कंटिन्यूस का। ठीक है, सुबह से खेल रहा है मतलब कि अभी कुछ देर पहले के हिसाब से माना जाए, कुछ देर पहले के हिसाब से माना जाए तो वो तो खेल तो चुका है ना, खेल तो चुका है वो। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं अपन, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें एक फिक्स्ड टाइम होता है कि जब से काम हो रहा है। ठीक है, सुबह से, यहाँ पे क्या चीज़ डिफाइन की जा रही है, सुबह से। ये फिक्स सुबह क्या है, सुबह से क्या हो गया, ये एक फिक्स्ड टाइम हो गया। जहाँ पर भी फिक्स्ड टाइम दिया जा रहा हो कंटिन्यूस सेंटेंस के अंदर, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं। इस तरह हमने सीख लिया कि टाइम 3 तरह के होते हैं और एक्शन हमने 4 तरीके के होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से मिलते हैं टेंसेस। जैसे कि अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में नॉर्मली 4 आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कह लो, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर का देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल लेते हुए, सिर्फ प्रेजेंट का। ठीक है, इंडेफिनिट जो कि डिफाइन ना किया गया हो, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार जो काम हो रहा हो, परफेक्ट जो 100% हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है तो वो काम कंटिन्यूस मगर वो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन से ही हो रहा है। सिंपल भी बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड लगा रहे हैं तो वो आगे की तरफ लगा लेंगे प्रेजेंट वर्ड के, और इनडेफिनिट लगा रहे हैं तो पीछे लग जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो काम प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, बट लगातार हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। जो काम प्रेजेंट में है, एग्जाम्पल देके चलूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये रहा हूँ मतलब कि कंटिन्यूस में है, और हूँ मतलब कि वो प्रेजेंट में हो रहा है काम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वो इस सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला आता है परफेक्ट। प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों को मिला दिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हमने मिलाया तो ये बन गया, इसको हमने मिलाया तो ये बन गया। उसी तरह इसको हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके हिंदी में अगर देखे चाहिए तो वो कैसे सेंटेंस बनेंगे कि प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब क्या होता है, चुका, चुका हूँ या फिर है, वह खाना खा चुका है, चुका है, चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, नहा चुका हूँ ये बताता है कि जो सेंटेंस है वाक्य जो प्रेजेंट में है, और चुका ये बता रहा है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि परफेक्ट। तो दोनों को मिलाकर वो सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह अगला सेंटेंस क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब काम जो है वो है लगातार, निश्चित टाइम से काम लगातार हो रहा है, वो आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। 4 घंटे से खेल रहा हूँ, खेल रहा की कैटेगरी में कंटिन्यूस आ जाएगा। हूँ मतलब कि वो प्रेजेंट है, रहा तो यहाँ पर भी है, कंटिन्यूस तो यहाँ पर भी है। बट अगर फिक्स टाइम बताया गया है, निश्चित समय बताया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। अगर निश्चित टाइम नहीं बताया गया है कि मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ,
मैं 4 घंटे नहीं बताया गया है, मैं खेल रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। इनको जोड़ने पर प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस को जोड़ने पर पूरा जो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और हर एक में 4 तरह के एक्शंस होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 इसके 4 इसके 4 इसके, टोटल कितने हो गए? 4, 8 और 12। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।